ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत और हम मध्य लीला के इस चैप्टर को सुन रहे हैं। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु इस वक्त शांतिपुर में हैं और वहाँ पर नवदीप के सारे भक्त आ चुके हैं, शांतिपुर के आसपास के सारे भक्त आ चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त कीर्तन भी हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे प्रसाद की तैयारी भी हो रही है। और इस तरह से सची माता जब अपने बेटे को नाचते नाचते हुए गिरते हुए देखती है तो उनको एकदम से पीड़ा का अनुभव होता है। उसके लिए भगवान से प्रे करती है कि हे भगवान, जब भी ये गिरे एटलीस्ट तो इनको लगे ना, क्योंकि ये इतनी आप सोच नहीं सकते। एक आदमी जो है, बड़ा आदमी अगर 1 फुट उछल के भी गिरे तो ये तो पता नहीं कितना फुट हवा में उछल जाते थे। हाँ, और उसके बाद जब नीचे गिरते थे तो बड़ी जोर से आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कि सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। तो इस तरह से वो मांगने लगी, एई मत सची देवी वात्सल्य विभल हर्ष भय दैन्य भावे हाइला विकल। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होने पर सची माता हर्ष भय दीनता से विवल और साथ ही शारीरिक भाव लक्षणों से युक्त हो गई। तो उनके अंदर ऐसा होता है, जब हम चिंतन करते हैं भगवान का, भगवान के भक्तों का, तो हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। हमारा हृदय अक्सर कठोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा तप करके, बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज करके, मतलब बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं ना जो हम कर्म कांड कहते हैं, जिसमें भाव कम होता है और नियम ज़्यादा होता है। जब भाव कम होता है और नियम ज़्यादा होता है तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है, उसके अंदर भावनाएं नहीं रहती। तो उस जितने भी ये जो रिचुअल होते हैं उसका पर्पस यही होता है कि कैसे भाव पैदा हो सके। रिचुअल का पर्पस केवल यही होता है, लेकिन भाव हमारे अंदर नेचुरल नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे सेरेमनीज बना दी जाती हैं जिसको करने से शायद भाव पैदा हो जाए। जैसे हम विवाह करते हैं, अब विवाह में कितना कुछ होता है। उसमें अग्नि में बैठ के उन दोनों की चुन्नियाँ बांधी, चुन्नियाँ बांध के दोनों को घुमाया, एक के ऊपर एक दूसरे का हाथ रखा, प्रॉमिस करवाए। हाँ, ये सब अगर करने से अचानक अपने आप ही कुछ भावनाएं पैदा होती हैं, है ना, पति पत्नी। तो यही इसका फ़ायदा है। यदि इसको रोबोटिक्स की तरह कर लिया जाए कि बस ये करना है, किस तरह से समाप्त करना है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, मेन पर्पस तो घूमने जाना है, मेन पर्पस तो ये है वो है, तो फिर उसमें वो भाव धीरे 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 वो भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, मशीनीकरण हो जाता है। तो इसलिए जो भी हम सेरेमनीज करते हैं उसको बड़े भाव से करना है। जैसे आरती है, आरती को एक 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 मैकेनिकल तरीके से भी करा जा सकता है और बड़े भावनाएं से भी करा जा सकता है। ध्यान रखिए, उस आरती का कोई लाभ नहीं होगा जिसमें हम केवल सालों सालों मतलब आरती कर रहे हैं, आरती करते हुए हमारा दिमाग भी दुनिया में, जैसे जप करते हुए पूरी दुनिया में जाता है, वैसे आरती करते हुए दिमाग पूरी दुनिया में जा रहा है। आप भगवान की आरती कर रहे हैं और भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। वो आरती कैसे स्वीकार होगी जिसमें आप घुमा रहे हैं खाली और आपका हृदय वहाँ पर है ही नहीं, भगवान की सेवा में है ही नहीं हृदय। तो इस प्रकार से हम आरती करते हुए पूरा भाव हमारा उसी में होना चाहिए। वैसे ही कथा सुनते हैं, पूरा भाव कथा में होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम भावनाएं पैदा करते हैं तो उससे क्या होता है, हृदय द्रवित होता है, हमें रोना आता है, कई बार हमें एकदम से कंपन महसूस होती है, अश्रु महसूस होते हैं। अगर ये भाव ही नहीं पैदा किया आप लोगों ने, हम लोगों ने, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस भक्ति योग का। इसलिए सोचिए कि कहाँ हम गलत क्या कर रहे हैं। हमारा हृदय स्टोन की तरह क्यों हो गया है कि इतना कुछ करके भी कभी कंपन महसूस नहीं हो रही है, कभी एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही है, कभी रोना नहीं आ रहा है, हम पर लगे हुए हैं किसी तरीके से। तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। थोड़े दिनों बाद ड्राइनेस महसूस होगी, सबसे सूखा सूखा सा लगेगा, बासी लगेगा, काट खाने को आएंगी सारी चीज़ें। इसलिए देखिए, सची माता ने थोड़ा सा चिंतन किया था बस, हाँ, अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करी। हम अपने लिए तो बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करके कभी आपका दिल द्रवित नहीं होगा। कभी किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करिए, तब देखिए कैसा रोना आता है ना। तो सोचिए, हम जीवन में क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड हैं, पहले भी सेल्फ सेंटर्ड थे, अब भी सेल्फ सेंटर्ड है। अब भक्ति में आने के बाद भी हमारा उद्देश्य यही है, कैसे मैं धाम में चला जाऊँ, कैसे मैं भगवान के धाम में चला जाऊँ, कैसे मैं ये प्राप्त कर लूँ, गुरु की अटेंशन प्राप्त कर लूँ, नाम प्राप्त कर लूँ, शोहरत प्राप्त कर लूँ, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो जब सेल्फ सेंटर्ड है तो उसमें कभी हृदय में ये आनंद का भाव नहीं आ पाया, जो कि दूसरों के लिए आनंद करके आनंद का भाव आता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे उन्होंने किया तो क्या हो गया, उनके अंदर कैसे भाव पैदा हुए, भय दीनता विवल, साथ ही साथ शारीरिक भाव लक्षणों से युक्त हो गई। तात्पर्य शिल प्रभात और शिल प्रभात की जाए। ये श्लोक बताते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती के परिवार में सची माता पहले से ही ये सब करती थी, हमने पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से हमने मुख्य ये देखा कि कैसे उनके अंदर भाव पैदा हुआ जब उन्होंने
सोचा भगवान के बारे में। बाद में उन्हें भगवान विष्णु रूप चैतन्य महाप्रभु पुत्र रूप में प्राप्त हो गए थे। तो श्रीवासादि यत प्रभुर विप्र भक्त गण प्रभु के भिक्षा दीते हैला सभा कर मन। चूंकि अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा तथा भोजन देते थे, अतएव श्रीवास ठाकुर आदि अन्य भक्त भी उन्हें भिक्षा देने और भोजन के लिए आमंत्रित करना चाह रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने तो कर ही दिया था, लेकिन बाकी भक्त भी थे, बहुत दिन हो गए थे, अब वो भी चाह रहे थे श्रीवास ठाकुर और वो भी कि वो भी कुछ ऐसा कर पाए, आमंत्रित कर पाए। तो यह तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद कि यह समस्त गृहस्थों का धर्म है कि यदि कोई सन्यासी उनके पड़ोस में या गांव में हो तो उसे अपने घर पे आमंत्रित करें। भारत में आज भी यह प्रथा चालू है, यदि कोई सन्यासी किसी गांव में आता है तो सारे गृहस्थ बारी बारी से उसे आमंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में सन्यासी को दूर दूर तक यात्रा करते हुए भी रहने या खाने की समस्या नहीं सताती थी। यद्यपि अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद की पूर्ति कर रहे थे, फिर भी नवदीप तथा शांतिपुर के अन्य भक्त उन्हें प्रसाद देने के इच्छुक थे। इस तरह से क्या होता है कि जब भक्त के घर में ऐसे उन्नत भक्त आते हैं तो उनके घर में भी कुछ ना कुछ हरी कथा, कुछ ना कुछ हरी चर्चा हो जाती है, या उनके घर के आसपास वाले लोग उन्हें आके उनका दर्शन कर पाते हैं तो उनके अंदर भी पवित्रता आती है। तो इस प्रकार से सन्यासी लोग जगह जगह से भ्रमण इसलिए करते हैं ताकि हर किसी को कृष्ण भक्त बना सकें। उनका उद्देश्य खाना खाना कभी नहीं होता है, वो तो यह सब चीज छोड़ के ही तो सन्यासी बने होते हैं। सुनी सची सवा कार्य करेला मिनती निमाइर दर्शन आर मुई पाब कति। महाप्रभु के अन्य भक्तों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को सुनकर सची माता ने भक्तों से कहा, अब मुझे निमाई के दर्शन पाने के कितने अवसर हाथ लगेंगे, आप बताइए। हाँ, अभी तो ये आया है किसी तरह से, अब ये चला जाएगा जगन्नाथपुरी में या जहाँ भी जाना है इन्होंने, उसके बाद मैं इनको कब देख पाऊंगी। ये सन्यासी है, ये अपने घर तो वापस आएगा नहीं अब कभी भी। लेकिन आप लोग अगर हर जगह ले जाएंगे थोड़ा सा समय, देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था किस प्रकार से वो अपना उनके लिए आई थी, उनके पुत्र थे, लेकिन वो सबके लिए रसोई में व्यंजन बनाने में लग गई और इस तरह से उन्हीं की सेवा में करती रही। इधर से कोई आ रहा है, उधर पूरे दिन कोई आ रहा है, और अब जो है प्लानिंग बन रही है कि इनको इस घर में ले जाया जाए, इनको इस घर में ले जाया जाए। तो वो कह रही है कि मैं तो कभी मिल ही नहीं पाऊंगी, आप लोग तो फिर भी बार बार इधर उधर जाओगे, जगन्नाथपुरी में चले जाया करोगे इनके दर्शन करने, मैं कब मिलूंगी इसके बाद। तोमा सबा सने हबे अन्यत्र मिलन मुई अभागिनीर मात्र यही दर्शन। सची माता ने निवेदन किया, जहां तक आप लोगों की बात है, आप निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु से अन्यत्र भी अनेक बार मिल सकते हो, किंतु मेरे लिए उनसे दोबारा मिलने की क्या संभावना। मुझे तो घर ही पर रहना है, सन्यासी अपने घर में कभी नहीं आता है, मैं तो एक गृहिणी हूँ, मुझे तो घर में रहना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, मैं कब मिलूंगी फिर, आप लोग तो बार बार मिल लेंगे। यावत आचार्य गृह निमाइर अवस्थान मुई भिक्षा धीमु सभा कारे मागो दान। सची माता ने सभी भक्तों से दान मांगा, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर हैं केवल वे ही उनके लिए भोजन प्रदान करेंगी, इतना तो करने दीजिए। आप जानते हैं बाद में तो पूरा नवदीप जो है जब यात्रा करता था जगन्नाथपुरी की, तो साथ में पता नहीं क्या क्या बना के ले जाते थे। हमने सुना था कैसे एक एक राघव पंडित का जो आइटम्स थी वो तो पूरे साल तक चैतन्य महाप्रभु ने खाई, वो ऐसी आइटम खासतौर पे बना के लाए जो खराब ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे उन सबको पाते रहे। तो इस प्रकार से सच्चे माता ने कहा, ये सब तो तुम्हें आपको खिलाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन मुझे का मौका मिलेगा, इसलिए कुछ दिन कम से कम मुझे इनके लिए बनाने दीजिए। सुनी भक्त गण कहे करी नमस्कार माता रे ये इच्छा से ही सम्मत सवार। सची माता का निवेदन सुनकर सारे भक्तों ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, हम सभी लोग सची माता की इस इच्छा से सहमत हैं। ये भक्तों का कोऑर्डिनेशन अगेन एक दूसरे के प्रति, ये नहीं कि ये बहस करी, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं हटूंगा यहाँ से, मैं तो यहीं पर रहूंगा इत्यादि, ऐसा देखने को नहीं मिलता है वैष्णव में। वो एक दूसरे के भावों को समझ के अपना बलिदान देने को हमेशा तैयार रहते हैं। और वास्तव में अगेन हृदय को, हमारा मुख्य काम है कैसे हृदय को बहुत ही कोमल बनाया जाए। जब बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है, अपनी अपनी पोजीशन को हम रिजर्व करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा हृदय हार्ड जाता है। इस हार्ड हृदय में कभी भक्ति का बीज नहीं पनपेगा, धीरे धीरे भक्ति का बीज सड़ जाएगा और आपके अंदर जो थोड़े बहुत बचे कुचे भाव है वो भी समाप्त हो जाएंगे। और वही भक्त जिनके बीच में आज रहना अच्छा लगता है, उन्हीं भक्तों के बीच में सब कुछ काट खाने को आएगा। इसलिए हृदय को कोमल बनाना आवश्यक है, उसके लिए सेंसिटिव होना आवश्यक है, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति अपनी ज़रूरतों को त्याग कर ये करना जरूरी है। जैसा यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि पहले सची माता ने अपना त्यागा और फिर बाकी भक्तों ने उनके लिए अपना ये इसको त्याग दिया।
मातार व्यग्रता देखी प्रभुर व्यग्र मन, भक्त गण एकत्र करी बलिला वचन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की महान उत्सुकता को देखा तो वे कुछ विचलित हुए। अतः उन्होंने वहां उपस्थित सारे भक्तों को एकत्र किया और उनसे बोले, क्या बोले? तोमा सवार आज्ञा बिना चली लाम वृंदावन, याइते नारीला विघ्न कैला निवर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको बतलाया कि मैं आप लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जा रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हो गई और मुझे लौटना पड़ा। अगेन चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाने के लिए आज्ञा नहीं ली मैंने आप भक्तों से, और फिर भी हमारा मन होता है कि हम वृंदावन अपने आप ही चले जाएं, घूम फिर के आ जाएं। ऐसा हम लोग करते ही थे पहले, जुड़ने से पहले परंपरा से कभी भी चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए आशीर्वाद आज्ञा ली जा रही है और बोला क्योंकि आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया था इसलिए मैं वृंदावन पहुंच ही नहीं पाया और मुझे वापस आना पड़ गया। यद्यपि सहसामी करी आछि संन्यास, तथापि तो माँ सभा हेते नाही व उदास। हे मित्रों, यदि भी मैंने अचानक ही संन्यास ग्रहण किया है, किंतु मैं जानता हूं कि तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं होऊंगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा या आपको छोड़ दूंगा, या मैं सोचूंगा मैं तो अब सन्यासी हो गया हूँ, मेरा क्या काम है इन लोगों से, या मैं ऊंची पोजीशन पे हो गया हूँ या वगैरह। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा हृदय आपके साथ है हमेशा, जैसे भगवान होते हैं हमेशा भक्तों के साथ ही रहते हैं, उसी तरह से उन्होंने बोला कभी आपको छोड़ नहीं पाऊंगा। तोमा सब ना छाड़ी बयाव तामी जीव, माता रेता वो तामी छाड़ी ते नारीब। हे मेरे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूंगा, या ये बोलिए कि जब तक मैं इस संसार में रहूंगा, आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं अपनी माता को छोड़ पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि आप देखेंगे उनके जीवन में कि वो अपने सारे जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। संकीर्तन आंदोलन जिसके लिए वो आए थे, युग धर्म, उस युग धर्म के लिए निकलेंगे बाहर, सब कुछ करेंगे, यात्राएं करेंगे, लेकिन अपने हृदय में इन सब का स्थान रखेंगे। जरूरी नहीं है हम हमेशा साथ में ही रह पाए, क्योंकि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। हमें भक्ति मिली है तो हमें उस भक्ति को आगे बांटना है, इसके लिए हम भ्रमण करेंगे, इधर उधर जाएंगे। जरूरी नहीं हम हमेशा साथ में रह पाएँ। हम सब अपनी अपनी सेवाओं में बिजी रहते हैं, कई बार इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है तो कई बार हम आपस में मिल भी नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी मिलेंगे, बाकी समय तो हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को में रहना पड़ेगा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम सब सेवाओं में लगे रहेंगे। सन्यासीर धर्म नहे सन्यास करिया, निज जन्म स्थाने रहे कुटुंब लैया। सन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी का धर्म नहीं होता कि वह अपने जन्म स्थान में रहे और अपने कुटुंबियों से घिरा रहे। देखिए अभी अभी उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो धर्म के अगेंस्ट चले जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही धर्म के स्थापक हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन सन्यासी का धर्म ये नहीं है कि वो अपने घर में रहे। सन्यासी का धर्म नहीं है कि अपने कुटुंबियों के बीच में गिरा रहे। और शिला प्रभुपाद ने तो सारे ही सन्यासी बना दिए। उसी तरह से हमारा भी ये धर्म नहीं है कि हम अपने परिवार के बीच में घुसे रहें। हमें निकलना पड़ेगा। ये जो भक्ति का जो गिफ्ट मिला है इसको दूसरों को बांटना पड़ेगा, क्योंकि प्रचार ही सार है। दूसरों के लिए कष्ट लेना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकताओं का बलिदान देना पड़ेगा। इन सब को करने से कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उदित होगा। क्यों होगा? क्योंकि कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे और वो उसको बीज को हमारे हृदय में डाल देंगे। वो हमारे पास गुरु भेजेंगे, उनसे ज्ञान भेजेंगे, उनसे प्रेम भेजेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हृदय से हम फिर भी पास हों, लेकिन हमें अपने अपने धर्म को जरूर निभाना चाहिए। हमारा धर्म अपने घर में बैठ के पूरे दिन डीटी वर्शिप करना नहीं है। देखिए दिस इज नॉट आवर। इसलिए हम लोग घरों में, कई बार जो हमारे गुरु महाराज हैं वो बोलते हैं घरों में आप मंदिर बना लेंगे सब लोग बहुत, वैसे तो मंदिर कौन आएगा, प्रचार कौन करेगा? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि लोगों ने घरों में मंदिर स्थापित किए, उसके बाद सारे प्रचार कार्य छोड़ के पूरे दिन उसी में लगे रहे, ड्रेसिंग करना, खाना खिलाना, आरतियाँ करना। ध्यान रखिए हमारा मुख्य उद्देश्य संकीर्तन है और उसका प्रचार है। कमी ये ना छूट जाए, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें गुरु परंपरा से तो मिला था, हमें तो जानते ही नहीं थे कि डीटीज होती क्या है, हमें कहाँ पता था। अब जरा हमें डीटीज पता लग गई हैं तो हम डीटीज में खोए रहते हैं। बहुत ज़रूरी है गृहस्थ के लिए ये सब करना, लेकिन उसके लिए हमने कोई विकल्प कर रखे हैं। हमने ट्रैवलिंग हॉल्टर कर रखा है ना, मंदिर में आप जाते हैं, यहाँ पर राधा गोविंद देव जी की सर्विसेज आपको दे रखी है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन अपने घर में पूरे दिन में इसमें लगे रहना, तो फिर हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने ही परिवार के बीच में पड़े रहना, ये तो एक भक्त का काम नहीं है। उसको तो निकलना चाहिए, क्योंकि उसको जहाँ जहाँ निकलेगा उसको देख देख के लोग भक्त बनेंगे। प्रचार करना अनिवार्य है।
बुढ़ापा है, कोई रीज़न नहीं है इसका। आप कहेंगे हम तो बुढ़ापा है, हम तो घर में ही बैठे रहेंगे जी। नहीं, अद्वैत आचार्य से बूढ़े तो नहीं है हम लोग। जो हमने बताया उनके 80-90 साल। श्रील प्रभुपाद की उम्र 70 साल में तो विदेश में यात्रा करने गए थे, प्रचार शुरू किया था। हम अपने आप को बूढ़ा कैसे मान सकते हैं? इसलिए अपने घरों के कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं जिनको रोकने के लिए लोग मरने को तैयार है। कह रहे गंगा में कूद जाएंगे अगर घर से निकले तो, फिर भी वो घर से निकले। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, जरा सोचिए। खेह ये न ए बल बलि ना करे निंदन, से ही युक्ति कह याते रहे दुई धर्म। अतएव कुछ ऐसा प्रबंध करो जिससे मैं आप लोगों को न छोड़ूं और लोग मुझ पर संन्यास लेने के बाद संबंधियों के साथ रहने का लांछन भी ना लगा सके। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि आप हमसे मिलने नहीं आते हैं, आप हमें सेवा नहीं दे रहे हैं हमारे घर में। अरे तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे आप आ जाइए, वहाँ पर सेवा कर लीजिए। नहीं, हम तो आपको अपने घर में बुलाकर अपनी प्लेट में, ताकि हमारी प्लेट शुद्ध हो जाए, ताकि हमारा घर शुद्ध हो जाए, घर में आइए ना। अरे आपको प्रसादी खिलाना है तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ दे दीजिए, नहीं घर में आइए। तो कह रहे हैं कुछ ऐसा तरीका निकाले। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं ऐसे कुटुंबियों के बीच में भी ना रहूं और मेरी सेवाएं भी होती रहें। सुनिया प्रभु रही मधुर वचन, सची पाश आचार्य आदि करिला गमन। महाप्रभु का वचन सुनकर अद्वैत आचार्य आदि सारे भक्त सची माता के पास गए और पूछे कि क्या करा जाए। सची माता आप बताइए कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। प्रभुर निवेदन तारे सकल कहिला, सुनी सची जगन माता कही तेला गिला। तो सची माता एक सोल्यूशन निकालेंगे अब कि कैसे दोनों काम हमारे हो जाएं। हाँ, कि चैतन्य महाप्रभु हमारे आसपास भी रह पाएं और हमें दूरी भी ना महसूस हो और उनके ऊपर जो उनका दायित्व है, युग धर्म है, वो भी पूरा हो सके। तो जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन कहे तो अखिल विश्व की सची माता कहने लगी, ते हो यदि यहाँ रहे तबे मोरा सुख, तार निंदा हया यदि यदि से मोरा दुख। सची माता ने कहा यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाई यहाँ रहता है, किंतु यदि कोई उसकी निंदा करे तो यह मेरे लिए अत्यंत दुख की बात है। यानी कि हम चाहते तो हैं कि हमारे प्रिय हमारे आसपास रहें, लेकिन हम कुछ उसका गलत अनुचित तरीके से नहीं चाहते हैं। हम कुछ ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर आरोप लग जाए हमारी वजह से। हाँ, हमारे प्रेम में हम कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया उनकी आलोचना करे। इसलिए जिससे हमें प्रेम है हमें उसके हित का ही ध्यान रखना है, इसी को प्रेम कहते हैं। अक्सर प्रेम को ये समझ लेता है मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखा कि उसमें कितनी समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमें प्रेम है उसकी सुविधा क्या है, किस में है, समाज क्या है उसमें दायित्व, क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं, हमें देख के लोग फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद भी बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं जिसमें हम प्रेम अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने ही तरीकों से करना अच्छा लगता है, ये समस्या है। तो यहाँ पे सची माता कुछ तरीका निकालेगी। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि एक माता के लिए अत्यंत सुख की बात है यदि उसका बेटा कृष्ण की खोज में गृह त्याग किए बिना उसके साथ रहे। साथ ही यदि बेटा कृष्ण की खोज ना करके घर पर ही रहता है तो वह अनुभवी संत पुरुष उसकी निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब कृष्ण आपको मिल जाते हैं तो कृष्ण को देना चाहिए। जैसा अभी हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, अपने लिए ही ना सोच के हमें सबके बारे में सोचना। जैसे गृहस्थ का एक जिम्मेदारी है कि वो प्रसाद को बांटे, खुद ही ना खाए, उसी तरह से यही हमें सोचना चाहिए कि कैसे हमें कृष्ण मिले हैं, गुरु मिले हैं, कैसे इनके माध्यम से चारों तरफ प्रचार हो। ऐसी निंदा माता के लिए अतीब दुखद होती। यदि अच्छी माता वास्तव में चाहती है उसका बेटा आध्यात्मिक उन्नति करे तो श्रेयस्कर होगा कि उसे कृष्ण की खोज करने की अनुमति प्रदान करे। लेकिन माता ऐसा नहीं कर पाती हैं, वो सोचती हैं कि यदि चला गया तो मेरी बात नहीं सुनेगा। कई बार आप लोग भी परेशान होते होंगे, ये गुरुकुल में बच्चे जा रहे हैं, ये गुरुकुल के ये तो प्रभु जी की बात सुनेंगे आपसे, या गुरुकुल के जो हॉस्टल इंचार्ज हैं इनकी बात सुनेंगे, हमारी बात तो सुनेगा ही नहीं। बीच में बोलते रहेंगे सुन सुन बाप तो मैं ही हूँ, तेरा ध्यान रखियो, कभी कभी आ जा मेरे से सुन। तो ऐसा हमारे हृदय में भी आ सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण की खोज करने के लिए उसको अनुमति प्रदान करनी चाहिए, उसको निकालना चाहिए। हम देखते हैं कि आज भी हम गुरुकुल में कभी कुछ कर देते हैं तो एकदम से माँ बाप का फ़ोन आ जाता है या वो खुद ही आ जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन क्या जब दशरथ महाराज ने राम को भेजा था
हाँ, तो एक बार भी दशरथ जी का पीछे से लेटर आया था, हाँ, कि देखिए आप जो है विश्वामित्र जी, आप ये जो है ताड़का, आप ये समझिए ये बच्चा बेचारा जरा अभी जवान हुआ है, पढ़ाई करे के लिए नहीं लेगा, ताड़का को मारने के लिए तो नहीं दिया था मैंने, आप ताड़का के सामने इसको खड़ा कर दोगे? कोई लेटर आया था या खुद आए थे? नहीं 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 नहीं, इसके लिए तो मैंने बच्चा नहीं भेजा था। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो मैंने नहीं भेजा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी आसक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि कुछ होते ही हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, बस हो गया, थोड़ा घर में आने दो, ये ऐसा क्यों किया आपने? तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे सची माता ने तो अपने बच्चे को संन्यास आश्रम में भेज दिया, अब खुद ही अनुमति देंगी कि आप जाइए। तो ये एक बिल्कुल श्रेष्ठ आचरण दिखा रहे हैं अभिभावक का, क्या आचरण होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत ओवर प्रोटेक्शन दे दिया, आप जानते हैं ओवर प्रोटेक्शन देना तो अनिवार्य है हमारे बच्चों को, लेकिन हम लोग ओवर प्रोटेक्शन दे देते हैं। उस ओवर प्रोटेक्शन में बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे के अंदर कभी भी वो मतलब जो कहते हैं ना इंडिपेंडेंस नहीं, तो गलत वर्ड होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इस प्रकार का, या वो हमेशा दुलार चाहता है। जैसे हम कई बार बीमार होने का नाटक करते थे बचपन में, कि जैसे ही लगते थे हाँ बहुत थकान महसूस हो रही है, अरे माँ का हृदय, अच्छा तेरा पैर दबा दूँ, तेरा ये दबा दूँ, तो वो फिर इस ऐसा नेचर का हो जाता है व्यक्ति, वो कभी भी इससे बाहर ही नहीं निकल पाता, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, बच्चा ही बना रहता है। बड़ी उम्र तक उसको चाहिए, उसको 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 उसके तौलिया दे दो, उसका ये दे दो, खाना प्लेट पे दे दो, और मतलब बिल्कुल हम उसको ऐसा ही करके परोसना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने शास्त्रों में ऐसा नहीं देखते बिल्कुल भी। ना तो ऐसा कृष्ण के साथ हुआ, कृष्ण किसी तरह से लीला करते करते मथुरा में पहुँचे, मथुरा में कंस को मारा, और जब कंस को मार दिया तो वासुदेव बोले कि नंद बाबा ये तो बहुत लेट हो गया है, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसको कहीं भेजा नहीं गया। अब खैर वो कहानी अलग थी कि उसके पहले पता नहीं कितने राक्षसों का वध कर चुके थे, वो करना था, लेकिन केवल अब तो बहुत समय हो गया है, नाउ ही मस्ट गो। तो तुरंत कंस का वध करने के बाद कृष्ण को वहाँ रोका गया और बोला अब इनकी पढ़ाई लिखाई होगी, भूल जाओ, अब ये आश्रम में जाएगा। संदीपनी मुनि के आश्रम में वो गए। हाँ, वो कोई ए क्लास बिल्डिंग वाला स्कूल नहीं था जिसमें कि एसी लगे थे, बस में भी एसी लगे थे, बहुत कुछ मिलता था। राजा थे, राजा के पुत्र तो थे ही, संसार के मालिक भी थे। संसार के मालिक राजा के पुत्र एक साधारण संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, और वहाँ उन्होंने क्या बोला, ये खाना खाना है, तो खाना तो यहाँ मांगना पड़ता है, तो जाइए मांग के लाइए। आप सोचिए यदि हमारे बच्चों को रोज़ बोला जाए कि अब जो है लंच टाइम हो गया है बच्चों, पूरी कॉलोनी में निकलो कटोरा लेके, और कटोरा लेके मांग के लाओ, तो मुझे 100% श्योर है गुरुकुल के सब माँ बाप अपने बच्चों को वापस ले जाएंगे। हमारा माँ बाप, हम क्या मर गए हैं? हमारे क्या हाथ कट गए हैं? क्या ऐसा हो जाएगा? तो ये जरा सोचिए, हमारे पुराणों में ऐसा नहीं दिखता है, ना तो कृष्ण के साथ ऐसा हुआ, ना राम के साथ। राम के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हुआ। राम को तो बोला चलो पढ़ाई लिखाई तो करिए, राक्षसों को मारो, चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ। और हम सुनते हैं रामायण में कि राम और लक्ष्मण को कंटिन्यूसली पहरा देना पड़ा, और वो सोए नहीं। ऐसा बताते हैं कि वो आंखों को ब्लिंक भी नहीं करते थे, क्योंकि वो राक्षस इतने खतरनाक थे कि आंखों के ब्लिंक करने पर भी वो तुरंत यज्ञों को समाप्त कर देते थे। तो तुरंत जो है दोनों के दोनों एकदम अटैक, एकदम खड़े रहे, और वास्तव में ऐसा हुआ कि एकदम से वो लोग आए और तुरंत बाण से उनको मारा गया। तो सोचिए कितना कष्टदायक हुआ होगा। एक व्यक्ति जो हम मखमल के बेड में सोता हो, वो अचानक से जंगल की लाइफ बिताने को बोला जाए, और वहाँ पे भयंकर राक्षसों का सामना उसको करना पड़े। तो राम और कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए ज़रा सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। यहाँ सची माता एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करने वाली है कि माता स्वाभाविक रूप से अपने बेटे का कल्याण चाहती है। यदि माता अपने बेटे को कृष्ण की खोज करने की अनुमति नहीं देती तो माँ कहलाती है, जिसका अर्थ है माया। ये मेरे शब्द नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये तो प्रभुपाद के शब्द हैं। चैतन्य चरितामृत क्या पढ़ रहे हैं हम, मध्य लीला चैप्टर 2 और पेज नंबर 318 आप पढ़ सकते हैं कि माता स्वाभाविक रूप से बेटे का कल्याण चाहती है। यदि माता अपने बेटे को कृष्ण की खोज करने की अनुमति, आप तो कहेंगे हमने तो अनुमति दे रखी है, हम तो रोज़ जप करने को बोलती हूँ, मैं तो जप कराती हूँ, मैं तो उसको लर्न कराते हैं, नमस्ते नरसिंहाय, देखिए याद है उसको। ये नहीं बोला जा रहा, अब आगे सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। तो माँ कहलाती है, जिसका अर्थ है माया। सची माता अपने बेटे को सन्यासी बनने तथा कृष्ण की खोज करने की अनुमति देकर विश्व भर की माताओं को शिक्षा दे रही हैं। ये है माँ का मतलब, यहाँ पर बता रहे।
क्या करने को? सन्यासी बनने को। अब मैं कंट्रोल में नहीं हूँ आपके। अब आप अपने अपने आचार्यों के कंट्रोल में जाइए, आप भक्तों के कंट्रोल में रहिए, आपके ऊपर मेरा कंट्रोल समाप्त है। मैंने आपको इस स्टेज पे ले आई, अब आप इस जिम्मेदारी को निभाइए। इस तरह से मेरे दूध का कर्ज उतारिए। हाँ, मेरे दूध का कर्ज, पिक्चर देखते हैं ना हम, दूध का कर्ज। हाँ, तो दूध के कर्ज में तो इतना इमोशनल बना देते हैं ऐसी पिक्चरों में, तो यही सब देख के ऐसा हाल हो गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सही मात्रा, सही मायने में दूध का कर्ज तब होगा जब वो बेटा कृष्ण भावनामृत बनेगा और दूसरों को बनाने में अपना जीवन लगा देगा। और ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। सुरुचि का उदाहरण हम फिर से देखते हैं, सुनीति का, कि सुनीति के साथ इतना बड़ा टॉर्चर, हाय मेरा बेटा, मेरी छाती फट जाए, इसके बाप ने इसको गले में ना लगा के उस सौत के बेटे को गले में लगा लिया। तेरा क्या कहते हैं, तेरा नाश पीटे, तेरा बुरा हो, तू मर जाए, ऐसा पति मर जाए, ऐसी वो गंदा शब्द है, ऐसी वो लेडी मर जाए जो सौतेली वो होती है, वो मर जाए, ये हो जाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। या ना ये बोली, हाय मैं तो बेचारी थी ही, आई वॉज अ नेग्लेक्टेड वाइफ। इनका राजा का सारा ध्यान तो सुरुचि पे जाता था। मैं तो नेग्लेक्टेड थी, मेरा बेटा भी नेग्लेक्टेड हो गया। मत रो बेटा, मत रो मेरे लाल, मत रो। हमारे जीवन में यही लिखा है। हाँ, हम कई बार ऐसे इमोशनल भी हो जाते हैं, बेचारे बनने का प्रयास करते हैं। हाय मैं बेचारा, मेरी शक्ल सूरत भगवान ने नहीं दी, मुझे क्या मिला, मेरे बच्चे को क्या मिला। ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा बोला कि जाओ, इफ़ यू वांट टू, अगर आपको कुछ चाहिए जाइए भगवान से मांगिए। हाँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? जाइए वहाँ तपस्या कीजिए। सोचिए, इतना छोटा बच्चा, थर्ड एग्जाम्पल, राम कृष्ण। और अब देखिए ध्रुव महाराज, इनको भी सीधा जंगल, साथ में मम्मी कुछ पोटला तो दे दो खाने का, वो लड्डू वड्डू 1 महीने तक चलेंगे, मैं तपस्या करूंगा, कुछ लड्डू, हाँ मेरे लाल ले लड्डू, ले ये ले। और पता लगा उसके 5-6 बैग्स हो गए, और बैग्स लेके जा रहा है और वहीं गिर पड़ा रास्ते में, लेकिन कोई बैग नहीं, कुछ नहीं। जाके क्या खाएगा, क्या नहीं करेगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मदर्स। एक मदर का बच्चों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे शास्त्र इसको कहते हैं। माता का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे हमारे कई ब्रह्मचारी, मैं अक्सर सुनता हूँ राधे श्याम प्रभु को, जो कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी थी, आज वो इतने एग्जॉल्टेड ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन में, सारे इस्कॉन उनको जानता है। हाँ, कितने ब्रह्मचारी बना दिए उन्होंने, राधे श्याम प्रभु। तो माता का रोल बहुत है उसके जीवन में, उसकी ट्रेनिंग में, लेकिन माता ही उसको बिगाड़ भी देती है। और एक बार बिगड़ने के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। हम छोटी छोटी जो करते हैं, कई बार मैंने देखता हूँ कि कई बार हम कुछ बच्चों को कुछ मना करते हैं, ये मत खाइए वो मत खाइए, तो घर में उनकी माताएं, उनके बड़े बूढ़े छुप छुप के उनको खिलाते हैं। हाँ, पैकेट्स देते हैं, जैसे कि न जाने क्या हम कितने बड़े दुश्मन हो गए, ये शास्त्रों की बातों को झुठलाते हुए। इस तरह से आप अपने बच्चों के अंदर जहर बोल रहे हैं, जो कि बाद में निकल के आएगा, आपको पता चलेगा। कई सारे हम ऐसे फेवर करने लगते हैं, हाँ, कि गुरुकुल में तो बेचारे को लाड नहीं मिल रहा, आ बेटा तू आ जा। कई बार बच्चे जो है घर में सोने चले जाते हैं, और कि आज मेरा बेटा थक गया, और सवेरे उठता नहीं है 5 बजे 6 बजे तक। हम पूछते हैं क्या हुआ? नहीं, थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। क्या रामचंद्र नहीं थके थे उस यज्ञ की तपस्या, उसके यज्ञ की पहरेदारी करते हुए? क्या अभी ये चैतन्य महाप्रभु नहीं थकेंगे जगह जगह घूम कर? क्या ध्रुव महाराज नहीं थके थे जंगल के अंदर? इसलिए हम लोग इस शास्त्रों को ऐसे नहीं पढ़ना है, शास्त्रों से कुछ समझना भी है। सची माता अपने बेटे को सन्यासी बनने तथा कृष्ण की खोज करने की अनुमति देकर विश्व भर की माताओं को शिक्षा दे रही हैं। यदि आप लेना चाहें तो वे इंगित करती हैं कि सारे बेटों को कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, और उन्हें अपनी वात्सल्यमयी माता के संरक्षण पर घर पर ही नहीं रहना चाहिए। ये शब्द भी हमने नहीं कहे, सॉरी, ये श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं कि उन्हें अपनी वात्सल्यमयी माता के संरक्षण में घर पर नहीं रहना चाहिए। आगे आपकी इच्छा है। श्रीमद् भागवत इसके बारे में कहती है, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवं न तत्स्यान्, पतिश्च सस्यान्, समोचयेद समूपेत मृत्युम। यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आसन्न मृत्यु के मार्ग से बचने में सहायक नहीं बन सकता, यदि आप अपने बच्चे को मरने से नहीं बचा सकते, तो आपको
माँ बनने का अधिकार नहीं है, आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, या यदि आप उसको मरने से नहीं बचा सकते। यानी कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे अपने इन जो भी हमारे पे डिपेंडेंट है उनको मृत्यु के ग्रास से बचाया जाए। और वो इतना आसान नहीं है, समझ लीजिए। वो लाड प्यार से, वो च्यवनप्राश खिला के, गाय का दूध पिला के, घी खिला के नहीं हो पाएगा। अक्सर हम सुनते हैं, ऑल दो हम लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन कितने केसेस हम सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले डिस्कस हो रहा था कैंसर के बारे में, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हर 10वें आदमी को ऐसा लगता है कैंसर होता जा रहा है, इतना फैल रहा है कैंसर। और उसमें डिस्कस किया गया कि कैंसर जनरली लोग कहते हैं कि कुछ गलत लाइफ स्टाइल से हो जाता है, खाने के कुछ प्लास्टिक खाने से या अत्यधिक धूप में रहने से, या बहुत सारे रीज़न, कहने समझ नहीं आ रहा है क्या रीज़न है। फिर कई सारे ऐसे केस निकले, जो व्यक्ति ग्रामीण उसमें था, बिल्कुल खाने पीने का वो था, ऐसे कई केस निकल के आए कि इनको क्यों हो गया। तो वास्तव में ये सब हमारे कर्मों का रिएक्शन ही है, जो भी हम बीमारी होते हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसलिए यदि हम अपने बच्चों को वास्तव में इन दुखों से बचाना चाहते हैं तो उन्हें 100% भगवान की सर्विस में लगाना पड़ेगा, ना कि किसी और काम में। 100%, तभी वो इससे बच पाएंगे। ठीक है, जब हम कन्विंस्ड होंगे तभी हम आगे की पीढ़ी को कन्विंस कर पाएंगे। प्रत्येक जीव कर्म फल के अधीन होकर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण करता है। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर उसका होता रहता है। इसलिए पूरी वैदिक विधि भ्रमणशील जीवों की माँ को माया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बंधन से बचाने के लिए है। सुनिए, पूरी वैदिक विधि केवल एक ही पर्पस है इसका, कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के इस चक्र से कैसे बचाया जाए। इसका अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना। ये चक्र तभी रुकता है जब कोई कृष्ण की पूजा करता है। जैसे भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। तो जन्म मृत्यु का चक्र रोकने के लिए कृष्ण को यथारूप जानना आवश्यक है। वो केवल ऐसे नहीं जान पाओगे आप जब करके, ये सब करके। उसके लिए डीप घुसना पड़ेगा हमको और हमारे बच्चों को, उनके अंदर वो चीज़ें डालें। वो छोटे नहीं हैं, हाँ छोटे, क्योंकि हमारे बच्चे ध्रुव महाराज से छोटे नहीं हैं। ध्रुव महाराज ने तो इतना कुछ कर लिया था, हम तो थोड़ा थोड़ा ही करा रहे हैं। फिर भी वो तो 5 वर्ष के ही थे। उन्होंने जंगल में अकेले, बिना माँ के, बिना गैस के, बिना एसोसिएशन के, बिना घर के, बिना सिक्योरिटी सिस्टम के कैसे वो रहे, कैसे उन्होंने क्या किया। और ऐसा हमने सुना भगवान राम के बारे में, ऐसा सुना हमने कृष्ण के बारे में। कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से भगवान के धाम लौट कर जाया जा सकता है। माता पिता, गुरु, पति या अन्य परिजनों के लिए जीवन की परम सिद्धि यही है कि वे अन्यों को भगवत धाम जाने में सहायक हों। ध्यान रखिए, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, यस दे हैव डन समथिंग। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि देखिए कि अगर बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा तो कल को बोलेगा कि मैं ये हूँ, तो कितना अच्छा प्रचार कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद क्या कहते थे, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस और बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज फोर्स। आप कहते हैं कि प्रचार हम तब कर पाएंगे जब कोई हमें सुनेगा, यस ही इज इंजीनियर फ्रॉम IIT, अब वो प्रचार कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, इस भ्रम को भूल जाइए। श्रील प्रभुपाद कोई डिग्री होल्डर नहीं थे और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये तो कृष्ण हैं जो ताकत देते हैं, जो शक्ति देते हैं उस जीवात्मा के अंदर जो कि शुद्ध है, ना कि किसी इंजीनियर के अंदर। दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन कि एक CA बनना चाहिए, एक बहुत बढ़िया लॉयर होना चाहिए, तब जाके प्रचार करोगे तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों पे इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब कृष्ण चाहेंगे आपकी शुद्धता को देखकर। इसलिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा बड़ा इंजीनियर बनाइए। यस, अगर वो बनना चाह रहे हैं तो हम उनको रोक भी नहीं रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। हर किसी की स्वाभाविक इच्छा है कि भक्ति में किस स्पीड में आएगा। किसी को ज़बरदस्ती हम स्पीड में नहीं खींच लेते हैं। इसलिए हर किसी को अपनी अपनी जितनी उसकी चेतना जगती है उसको करने दीजिए। कई लोग सोचेंगे कि ये व्यर्थ है, कई लोग सोचेंगे नहीं मैं तो करूँगा, तो करने के बाद हो सकता है सीरियस हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्ती उनको धकेल देना कि नहीं ये नहीं है तो कुछ नहीं है, तो वो गलत है। ऐसा हम बता रहे हैं आपको। हर किसी की अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल है, वो उसके अनुसार भगवान को रियलाइज़ करेगा। कोई 10 साल में कर जाएगा, कोई 25 में करेगा, लेकिन कम से कम हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि वो इसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाए, वाइल हम किसी को ज़बरदस्ती पुश ना करें। ठीक है, परिजनों के लाभ के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य है। इसलिए सची माता ने निमाई पंडित अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की माता होते हुए भी इन सारे तथ्यों पर विचार करके अपने बेटे को कृष्ण की खोज में बाहर जाने की अनुमति देने का निश्चय किया। ध्यान रखिए, साधारण बात नहीं है, बाहर जाने को नहीं कह रही हैं। ये कह रही हैं आज के बाद तू कभी घर नहीं आएगा। ये बात है। हमारे बच्चे तो सैटरडे संडे को आ जाते हैं,
आज के बाद कभी घर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ऐसी चीज करने को बोल रही है। जिसका एक बच्चा ऑलरेडी जा चुका है, जिसका पति ऑलरेडी शरीर छोड़ चुका है, जिसकी एक बहू ऑलरेडी जा चुकी है, ये वो माता बात कर रही है। उसी के साथ ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलापों के समाचार मिलते रहे। इस तरह से कुछ व्यवस्था हुई। क्या हुई? ताते एई युक्ति भाल मोर मने लाया, नीला चले रहे यदि दुई कार्य हया। सची माता ने कहा, अच्छा ये अच्छा विचार है, मेरे विचार से यदि निमाई जगन्नाथपुरी में रहे तो वह हम में से किसी से को छोड़ेगा भी नहीं, और उसी के साथ साथ वह सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है। इस तरह दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो भक्त कम से कम उनसे जाके मिल पाएंगे। मैं तो नहीं मिल पाऊंगी लेकिन भक्त तो मिल पाएंगे। तो सची माता ने कहा कि अच्छा जाना ही है तो जगन्नाथपुरी जाइए, वो तो परम धाम है। और वास्तव में उनको वहीं जाना था, कि सारी लीलाएं वहीं समाप्त होनी थी। तो ऐसा कुछ निर्धारित हो गया कि अब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाएंगे। नीलाचले नवद्वीप ये न दुई घर, लोक गता गति वार्ता पाव निरंतर। चूंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप का निकट संबंध है, मानो एक ही घर के दो कमरे हों, इसलिए नवद्वीप के लोग सामान्यतः जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं और जगन्नाथपुरी के लोग नवद्वीप आते रहते हैं। इस आने जाने से चैतन्य महाप्रभु के समाचार मिलने में सुविधा होगी। इस तरह मुझे उनके समाचार मिलते रहेंगे। केवल समाचार से ही प्रसन्न है, समाचार मिलते रहेंगे, कैसा है, क्या कर रहे हैं, इसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। बाकी वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करे, अपने दायित्वों को निभाए, जो युग धर्म के लिए वो आए हैं उसको जरूर पूरा करें। तुम्ही सब करीते पार गमन आगमन, गंगा स्नाने कभू हबे तार आगमन। तुम सारे भक्त आ जा सकोगे, और कभी कभी वह भी गंगा स्नान करने के लिए आ सकता है। मेरे घर तो नहीं आएगा, लेकिन गंगा स्नान करने आ सकता है। आपनार दुख सुख ताहा नाही गणी, तार यही सुख ताहा निज सुख मानी। मुझे अपने सुख या दुख की चिंता नहीं है, चिंता केवल उसके सुख दुख की है। मैं उसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। और उसका सुख किस में है? एक साधारण व्यक्ति की बात करें, ना कि भगवान की, तो उसका सुख इसी में है कि वो भगवान का दास बन पाए, ना कि मेरा दास बन पाए। उसके लिए उसको निकलना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने करा। तो कह रही मैं तो चलो दुखी हूँ तो छोड़ दीजिए, मुझे तो वो विरह की फीलिंग आएगी, लेकिन फिर भी इसको अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए, इसको जाना ही चाहिए। आगे क्या होता है इस घटना को सुनने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।